हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इस वाले घर में जब से आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। पहले वाले रूम में तो हस्बैंड का भी थोड़ा सा अलग रूटीन था और हमारा भी थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ पे हमारा रूटीन भी चेंज हो गया है हस्बैंड की वजह से। और बहुत चीज़ अलग हो गया है बिकॉज ऑफ टाइमिंग, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड का जो टाइमिंग था वो या तो मॉर्निंग में था 5:30 से, तो उस टाइम मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, आराम से मैं उठती थी और 8 बजे स्कूल मीठी को भेजती थी, वो अलग था। और या तो 2 बजे से 1:30 बजे से जाते थे तो सब कुछ आराम से होता था, खाना खा पी के आराम से तो वो जाते थे, तो मेरा कोई हड़बड़ी वाला नहीं था। लेकिन यहाँ वो 9 बजे निकलते हैं, जिसकी वजह से 8:30 पौने 9 तक मुझे खाना रेडी करना होता है, क्योंकि अगर वो खाना नहीं लेकर जाएंगे और नहीं खा कर जाएंगे तो सीधा शाम में 6:30 7 बजे तक आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मॉर्निंग में उठना और सब कुछ बनाना, और साथ ही साथ बच्चे भी उठ ही जाते हैं तो उसी टाइम थोड़ा चाय बनाना होता है, थोड़ा बच्चे को दूध देना होता है, तो ये तो वो बहुत कुछ हो जाता है, तो मेरा रूटीन ही सारा गड़बड़ हो गया है। ये शूट करने का तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ अभी फ़िलहाल। तो वैसे अगर यही रूटीन रहा तो मुझे कुछ तो ऐसे सेटल करना होगा, सब कुछ सेट करना होगा कि मैं अपना भी काम करूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा ब्लॉगिंग नहीं अच्छे से हो पा रहा है और अभी घर भी अच्छे से सेट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो कुछ चीज़ें जो है लाना वो नहीं ला पा रहे हैं, जो कुछ करवाना है वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस चक्कर में 1 हफ़्ता से ज़्यादा ही हो गया, 1 दिन, और अभी तक पूरा सेट नहीं हुआ है। मतलब घर में 2 आदमी चाहिए तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब मैं जो काम करूँगी वही वो नहीं ही करने देगा। मान लो अगर कपड़ा पसार रहे हैं तो या तो वो कपड़ा पसारा हुआ उतार के फेंक देगा या फिर बाल्टी में से एक तरफ फेंकते रहेगा। या मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं जिधर झाड़ू लगा रही हूँ उधर ही वो जाएगा, चाहे कितना भी मना करूँ उसको, साइड कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो वो झाड़ू के आगे आगे चलेगा। अगर मैं बर्तन मांज रही हूँ तो वो इतना कपड़ा खींचेगा, इतना रोएगा कि गोदी ले लो। तो मतलब एक एक काम जो है वो अच्छे से नहीं करने देता है और बहुत मुश्किल से मैं कर पाती हूँ उसके जगे हुए रहने पर। नहीं तो उसके सोए हुए पे मैं काम करती हूँ, और सोता भी बहुत कम देर के लिए है, जैसे 2 बार अभी सो रहा है। सुबह 10 से 10:15 तक सोता है और दिन में 3 से 3:30 के करीब में सोता है। पर वो आधा घंटा सोता है या 2 घंटा सोता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब की वजह से मैं ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ और कई कई दिन हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से भी कनेक्ट रहूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग ही मुझे भूल जाओ। और याद भी आता है, मतलब मन भी करता है कि थोड़ा सा, मतलब क्योंकि वीडियो नहीं डालती हूँ तो कमेंट नहीं आता है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आदत सी हो गई है ना। तो बीच बीच में मैं 1 से 2 दिन लाइव भी आ गई हूँ। मैं ऐसा करूँगी, जब तक मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो जाऊँगी तब तक बीच बीच में मैं लाइव आ जाया करूँगी। तो ये व्लॉग मैं 2 दिन में शूट की हूँ और ये है सफाई अभियान व्लॉग। मतलब सफाई अभियान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जितना भी चीज़ है वो सब कुछ साफ़ करना पड़ रहा है। एक तो देखो वहाँ से इतना हड़बड़ी में मैं आई थी कि इतना ये प्लान करके नहीं आई थी कि जैसे किचन का सामान है तो सबको धो लो, डब्बा डुब्बी को धो लो, ये कर लो वो कर लो अच्छे से और फिर जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान भी अच्छे से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि प्याज आलू लहसुन ये सब भी ऐसे ही आ गए थे, जैसे पहले से ध्यान में रहता तो मसाला वगैरह जो भी है वो ख़त्म कर लेते, जो मसालदानी में रहता है वो सब, और फिर जैसे होता है ना कि हाँ चलो ये सब ख़त्म कर लेते हैं तब आराम से जाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात ये कि आने में जो 2 से 3 दिन लगा है, 3 दिन लगा है आने में, रास्ते में 3 दिन लगा है। वैसे तो अच्छे से मतलब कि ढक कर आया था ट्रक में, लेकिन फिर भी हर चीज़ पे इतना ज़्यादा गर्दा है, इतना ज़्यादा चिपचिप हो गया है। मतलब जो किचन का सामान है वो तो चिट-चिट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले से उस पे तेल था, ऊपर से गर्दा पड़ गया है ऐसा। तो मतलब वैसे भी किचन का सामान जो है अगर 1 हफ़्ते में नहीं साफ़ करो तो चिपचिप हो जाता है, ऊपर से गर्दा पड़ जाए तो कैसा होगा। तो यूज़ करने लायक नहीं है, और मैं सोच रही हूँ जहाँ तक कि मैं घर को सजाऊँ, अच्छे से रखूँ, तो वो गंदे चीज़ से कैसे मैं सजाऊँ। तो हर चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ रहा है, जो कि मैं ब्लॉगिंग मतलब उसका वीडियो नहीं ले सकती, क्योंकि एक-एक चीज़ को साफ़ करते अगर यही सब मैं दिखाऊँगी तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा और फिर हो भी नहीं पाता है, क्योंकि अपने काम के धुन में अगर लगे रहो तो ये सब चीज़ नहीं हो पाता है। ये सब चीज़ नॉर्मल में हो पाता है कि हाँ, नॉर्मल हम बर्तन धो रहे हैं, नॉर्मल घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो चलो ये ले रहे हैं, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा में आ रहा है मेरे साथ कि ये बच्चे को तो सँभालना ही है, खाना खिलाना ही है, खाना खाना ही है, ये सब करना है, साथ ही साथ ये भी करना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मेरा मंदिर भी अब सेट हो गया है,
देखिए ऊपर में कुछ रख दी हूँ, 3-5 फ़ोटो ऊपर में है और कुछ मूर्ति वगैरह नीचे में है। कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप लोग बोल रहे हो कि हैंग कर देने के लिए, तो हैंग करने के लिए ड्रिल वाले को फिर से बुलाना होगा, और इतना ये है नहीं कि एक ड्रिलिंग के लिए फिर से उनको बुलाऊं। तो फिर सोच ही रही हूँ अभी क्या करना है। नहीं होगा तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है इस पे मैं डाल दूँगी, और नहीं तो कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि अभी सोचूं और अभी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से अभी कुछ दिख रहा है रूम। मतलब साफ़ सफाई की हूँ, पूरा टेबल वोबल साफ़ की, उस पर एक ये बिछा दी, क्या बोलते हैं, टेबल क्लॉथ था वो बिछा दी। और उसके बाद ये फाइनल लुक था फिलहाल के लिए। अभी लुक बहुत चेंज होने वाला है, और फाइनल लुक तो तभी होगा जब मेरे मन में जो जो भी चीज़ है वो सब हो जाएगा, तभी दिखाऊंगी। और ऐसा भी नहीं कि वो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद होगा, जो भी होगा वो हो जाएगा, इस महीने तक हो जाएगा। मतलब इस महीने क्या बोलूँ, अब तो नेक्स्ट महीना चल दिया। लेकिन मतलब जो जो चीज़ें हैं मेरे मन में वो सब, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं सजाने वाली हूँ या फिर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने वाली हूँ। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें और जो भी मेरे मन में वो सब चीज़ें अगर आ जाएगा तो एक बार अच्छे से मैं दिखाऊँगी। और रूम में अगर कर्टेन लग जाए तो रूम थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा लगने लगता है, तो ये सब भी अभी नहीं लगा है, जिसकी वजह से बहुत सब बेकार सा लगता है। और यही सब वजह है कि मैं ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे से सेटल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं मसालदानी वही साफ़ कर रही थी, क्योंकि पूरा भीगा भीगा सा लग रहा था, तो उसको साफ़ की। और उसके बाद हम लोग जो चावल दाल बनाए थे ना, तो वही चावल डाल करके और अलग से दाल डाल करके बाबू के लिए खिचड़ी बनाई हूँ, थोड़ा सा घी डाल। हेलो भाई, तो कई दिनों बाद इसको खिचड़ी खाने को मिलेगा, और खिचड़ी इसको पसंद है, फिर भी मैं नहीं बना पाती हूँ। अपने कामों के बीच में इतना ज़्यादा उलझ जाती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा काम और बाबू लोग का भी ध्यान में थोड़ा सा कमी हो जा रहा है। तो मैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोचती हूँ अभी इसको मांजना पड़ेगा, फिर इसको बनाना पड़ेगा, अगर नहीं खाया तो ये भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, और इसके जगह पे मुझे ये काम करना है, और ये आज नहीं करूँगी तो कब तक करूँगी, ऐसा करके ना ये लोग को भी मैं थोड़ा सा ये इधर उधर कर दे रही हूँ टाइमिंग। तो देख सकते हैं ये भी खा रहा है, और जब भी मैं खिलाती हूँ तो मीठी के साथ ही इसको खिलाती हूँ, ताकि इसका नहीं भी मन होता है तो ये खा लेता है मीठी को देख करके। और मीठी भी खाने में बहुत ख़राब है, बहुत बेकार है। तो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि तुम खाएगी ना तो ये भी खाएगा, तो इस चक्कर में 2-4 चम्मच ये भी खा लेती है, तो दोनों का काम चल जाता है। तो बस ये दोनों खा लेंगे, और यही सब चल रहा है अभी हमारे लाइफ में, ऐसा ही एकदम चल रहा है बिल्कुल। तो ये जो है ना मसालदानी, वो पूरा भीगा भीगा सा हो गया था, और ऊपर से नमक में हल्दी, हल्दी में नमक, ये सब चला गया था। तो जो भी था, जो नीचे गिरा हुआ था वो सब फेंकी हूँ, और उसके बाद साफ़ की हूँ। और ये जो धनिया, हल्दी और मिर्ची का पाउडर था वो अलग हटा करके इसको साफ़ करके फिर से डाल रही हूँ। साफ़ साफ़ रहता है तो यूज करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये जो साइड में डब्बा है, इसमें मैं जैसे पैकेट फट गया और ये भर गया हुआ है और कुछ बचा हुआ है, तो वो सब चीज़ मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। बाबू हाय कर रहा था, मतलब ये कुछ कुछ बोलता है, जैसे कि हाय कर लेगा, चाहे बोलेगा जय, मंदिर के पास जाकर अपने से जय बोलेगा। ये पानी मांगना है तो पानी मांगने का 2 स्टाइल है, एक मम मम बोलता है, एक बुम बुम बोलता है, क्योंकि पानी लेके वो ऐसा करता है। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो बताने ही लगा है। ऊपर बेड पे चढ़ना उतरना पहले नहीं हो पाता था इस पलंग से, तो ये सब करता है और बोलता भी है कुछ कुछ। लेकिन ये नहीं बोलता है कि मम्मा पानी दो, या फिर फ़ोन पे जैसे नानी से बात कर रहा है तो बोले हाँ हेलो नानी, क्या कैसी हो। अब कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्ट करने लगते, कुछ क्या हमारे ही अपने ही घर में लोग बोलने लगे हैं कि अभी तक नहीं बोलता है, अब बोलना चाहिए। जैसे बाबू के नाना नानी हो गए, या फिर बाबू के दादा दादी हो गए, या फिर जो भी घर में है, सब लोग सोचते हैं कि अब बोलना चाहिए, वो बोलता है वो नहीं बोलता है, ऐसे करके। मुझे लगता है सारा बच्चा अलग अलग होता है, और मुझे लगता है कि जो भी बाबू के एज का लगभग में है 1 महीना के अंदर में, वो लगभग इसी तरह से बोलता है, कुछ बातें बोलता है कुछ बातें नहीं बोलता है। अब ये नहीं कि एकदम क्लियरली बोलता है कि मम्मी काम कर रही है, हेलो नानी तुम कैसी हो, मैंने ये खाया, जैसे मीठी बात करे वैसे तो नहीं कर सकता है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो ये अभी कर रहा है उसी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये कर रहा है वो बाद में नहीं करेगा, और अगर बाद में करेगा भी तो वो नाटक ड्रामा लगेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बाबू की तरह अगर अभी मीठी बोलेगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग डांट के उसको छुपा देंगे, भाई क्या नाटक कर रही है। लेकिन ये जो बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गिलबिला के जो भी बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो मुझे लगता
लगता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना ऐसे बोलेगा, उसको एन्जॉय करो और उसी को सुनो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। हो सकता है मैं माँ हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता होगा और दूसरे को नहीं अच्छा लगता होगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ये कर रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जो बचा हुआ था वो सब भी मैं डाल दी हूँ मसालेदानी में और ये एकदम साफ़-सुथरा हो गया है। वो थोड़ा-थोड़ा पीला सा दिख रहा है ना, वो नहीं छूटा है। तो एकदम साफ़-सुथरा सा हो गया है और कोशिश करूँगी मैं आगे से व्लॉगिंग करने का, क्योंकि कुछ हद तक तो स्टेबल हो गया है घर। तो कोशिश करूँगी मैं आगे से, और कैसे हो पाता है, टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए, ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।